हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम परिवार और मित्र के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है परिवार और मित्र। परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार संयुक्त परिवार और एकाकी यानी कि परिवार दो प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों हम सबके पास एक बहुत ही सुंदर परिवार होता है। परिवार जिसमें हमारे माता पिता, बहन भाई, दादा दादी सभी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। किसी का परिवार बड़ा होता है तो किसी का छोटा। बड़े परिवार में हम दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और बहन भाई के साथ रहते हैं। उसे कौन सा परिवार कहते हैं? उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। छोटे परिवार में हम मम्मी पापा और बहन भाई के साथ रहते हैं। उसे एकाकी परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये है संयुक्त परिवार जिसमें हमारे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और हम सभी हैं। और एकाकी परिवार में हम अपने केवल माता पिता के साथ रहते हैं। अब हम जानेंगे पारिवारिक संबंधों के बारे में। हमारे परिवार के कुछ संबंध माँ के परिवार की तरफ से जुड़ते हैं जिन्हें ननिहाल कहते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से संबंध होते हैं? जैसे नाना नानी, मामा मामी, तो ये जो है हमारे ननिहाल की तरफ से जुड़ते हैं। और जो रिश्ते पापा के परिवार की तरफ से जुड़ते हैं उन्हें ददिहाल कहते हैं। जैसे कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे। हमारी शक्ल, आवाज़, चाल, बोलने का अंदाज आदि भी उन्हीं रिश्तेदारों से ही मिलता जुलता है। तो आप यहाँ देखेंगे माँ की माँ नानी यानी कि ये हैं हमारे ननिहाल के रिश्ते, और यहाँ पर जो हैं ये हैं ददिहाल के। तो ददिहाल के रिश्ते होते हैं जैसे कि पिता की माँ दादी जी, पिता के पिताजी दादाजी, पिता के भाई ताऊ जी या फिर चाचा जी, पिता की बहन बुआ जी। और जो ननिहाल के रिश्ते होते हैं जैसे कि माँ की माँ नानी जी, माँ के पिता नाना जी, माँ के भाई मामा जी और माँ की बहन मौसी जी। परिवार के सभी सदस्य प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं और अपने अपने कार्य करके जिम्मेदारी निभाते हैं। अपनी भावनाओं के साथ साथ हम अपना काम भी दूसरों के साथ साझा करते हैं। अब हम जानेंगे रीति रिवाज के बारे में। हर परिवार के अपने कुछ रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं। जैसे जूते उतारकर घर के अंदर आना, बाहर के लोगों से पर्दा करना, बड़ों के पैर छूना, त्योहारों या विशेष अवसरों पर रंगोली बनाना, प्रार्थना करते समय सिर ढकना आदि। सामाजिक व पारिवारिक काम धंधे। हम सब एक समाज में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करता है, लेकिन कभी ना कभी अन्य कार्यों में हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अलग अलग काम धंधे करते लोग दिखाई देते हैं, जैसे डॉक्टर, धोबी, कुम्हार, डाकिया, दर्जी, माली, अध्यापक आदि। परिवार में बदलाव। तो परिवार में बदलाव किस तरीके से होता है? बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है बड़े परिवार छोटे कैसे होते जाते हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाता है, शादी के बाद लड़कियां दूसरे घर यानी कि ससुराल चली जाती हैं, नौकरी के लिए कोई सदस्य किसी और स्थान पर चला जाता है, या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार परिवार, जो बड़ा परिवार होता है, वो छोटा हो जाता है। यदि परिवार में लड़के की शादी होती है या बच्चे का जन्म होता है तो वही छोटा परिवार बड़ा हो जाता है। अब हम जानेंगे हमारे मित्रों के बारे में। हमारे साथ रिश्तेदारों के अतिरिक्त कुछ प्रिय मित्र भी होते हैं जिनके साथ हम विद्यालय में या विद्यालय के बाद समय बिताते हैं, बहुत सी बातें साझा करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। हमारे अन्य मित्र, जैसे कि हमारे अन्य मित्र भी होते हैं पेड़ पौधे,
केवल इंसान ही हमारे मित्र नहीं हैं, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी हमारे मित्र होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ ही देते हैं? वर्षा लाना, बाढ़ रोकना और सूखा पड़ने को रोकने में भी पेड़ ही हमारी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों से हमें कागज़, दवाइयाँ भी मिलती हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत से औषधि यानी कि दवाई देने वाले पौधे हमारी मदद करते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम आदि। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर सुनामी का आना, केदारनाथ में बादल फटना, उत्तराखंड में पहाड़ों का खिसकना, ओले गिरने से फसल और जानमाल का नुकसान आदि। पशुओं से हमें मांस, दूध, अंडा आदि तो मिलते ही हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं की खाल, हड्डियों, नाखून और सींग से बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। आजकल मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने फायदे के लिए जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार करने लगा है, जिसके कारण वन्य प्राणियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं या उनका जीवन खतरे में है। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत से दंडनीय नियम बना दिए हैं और शिकार को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। इनके लिए अभयारण्य, इट मीन्स नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, जहाँ से वन्य प्राणी संरक्षित हैं, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क, कान्हा नेशनल पार्क आदि। अब बच्चों यहाँ पर है सोचो और लिखो। यहाँ सोचकर आपको आंसर देना है। कहानी सुनने के लिए आप किसके पास जाते हैं? तो बच्चों आप किसके पास जाते हैं? आप जिसके पास भी जाते हैं आप अपने उस संबंध का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है दादा दादी। खरीदारी करने के लिए आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं? तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर है पापा मम्मी। आप जिसके साथ भी जाना पसंद करते हैं आप उस संबंध का नाम लिखेंगे। घर में खाना बनाने में कौन कौन मदद करते हैं? तो जैसे कि मम्मी और बहन के घर में कौन कौन मदद करता है आप उस संबंध का नाम लिखेंगे। आपके परिवार में कौन कौन से रिवाज हैं? तो बच्चों जो भी रिवाज आपके घर में अपनाए जाते हैं आप उनके नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है बड़ों के पैर छूना, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करना। नेक्स्ट है आपका परिवार कौन सा काम करता है और उस काम में कौन कौन मदद करता है। तो बच्चों आप अपने माता पिता से पूछ कर लिखेंगे कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो कौन सा कार्य करते हैं और उनके उस कार्य में उनकी कौन मदद करता है। अब बच्चों नेक्स्ट है क्रियाकलाप। अपना परिवार वृक्ष बनाइए और सदस्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों ये हूँ मैं, मी, ये है ब्रदर मेरा भाई, ये मेरा भाई है ब्रदर और ये है सिस्टर मेरी बहन, ये मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम है, माँ है। ये मेरे डैड के माता पिता हैं, इट मीन्स मेरे पिता के माता पिता, ये हैं ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी और ये हैं ग्रैनी मेरी दादी माँ। ये हैं मेरी माँ के माता पिता, ये हैं ग्रैंडपा यानी कि नाना जी, मेरे नाना जी हैं यानी कि मेरी माँ के पिताजी, और ये हैं ग्रैनी मेरी माँ की माँ यानी कि मेरी नानी जी। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से अपने फैमिली सदस्यों की पिक्चर लगाकर फैमिली ट्री बनाएंगे। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.